नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं एके लर्निंग पे आप सबका। और उत्तर प्रदेश के जीके के बारे में पढ़ रहे थे, सामान्य ज्ञान के बारे में। सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज भाग नंबर तीसरा है। आज भाग नंबर क्या है? तीसरा है। भाग नंबर तीसरा है। कोई प्रॉब्लम है? वॉइस वगैरह सही आ रही है? सब कुछ मैंने चेक कर लिया। आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाग नंबर तीसरा है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने भाग नंबर 2 और पहला नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, पहले जाके प्लेलिस्ट में देखिए, क्योंकि समझ में नहीं आने वाला। ठीक है ना, सीक्वेंस से चल रही। 10-15 क्लास में मैं इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, 10-15-20, 15 से 20 के बीच में। ठीक है, देखते हैं भाई। और बहुत तसल्ली से ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। और हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक देख लीजिए भाई। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके बारे में है। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमारा टॉपिक है। ऑलरेडी हमने सामान्य परिचय वगैरह के बारे में देख लिया था, यूपी जीके के परिचय के बारे में, और सारी चीजें देख चुके हैं। ठीक है, और बात समझ में आ रही है? एक मिनट, आ जाइए। आके आते हैं भाई टॉपिक पे। सबसे पहले भाई, अब थोड़ा सा मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था वहां से थोड़े से क्वेश्चन पूछ लूं। देख लेते हैं भाई। सबसे उत्तरी उत्तरी जनपद कौन सा है? उत्तर में सहारनपुर। सहारनपुर। ठीक है। ये किसके साथ में? बहुत सारे स्टेट के साथ में सीमा साझा करता है, लेकिन ओनली वन अगर किसके साथ में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के साथ में करता है। बाकी हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड, इनके साथ में सीमा साझा करता है। थोड़ा सा हम रिकैप कर रहे हैं। और दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में सोनभद्र। सीता माता को रावण चुरा के कहाँ ले गया था? लंका। कौन सी लंका में? सोने की लंका में। कौन सी लंका में? सोने की लंका में। सोने की लंका में ले गया था, इसलिए सोनभद्र। सोनभद्र कौन सा है? दक्षिणी है। कौन सा है? दक्षिणी। कोई दिक्कत? ठीक है। और फिर उसके बाद पूरब में देख लेते हैं भाई। बलिया है। पूरब में बलिया, और यहाँ पे शामली। पश्चिम में शामली। पश्चिम में शामली। शाह से शामली, और बा से बलिया। तो पूरब बा से बलिया लास्ट वाले में। मैंने पिछले क्लास के कुछ पॉइंट्स रिवाइज करवा दिया। हर क्लास में ऐसे रिवाइज करवाता रहूंगा ताकि आपको सारी चीजें याद होती रहे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आज प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। प्रशासनिक व्यवस्था है क्या, और हमारे कैसे सदन है यहाँ पे। ठीक है, विधानसभाएं कैसी कैसी हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। और आर्टिकल कौन से में इस संविधान के बारे में बताया है? विधानसभा के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधानसभा के बारे में बताया, वो सारी चीजें देखेंगे। बोर्ड कंट्रोल में नहीं है। अब देखो, अब आ गया। देखो भाई, जो हमारा विधानमंडल है ना, विधानमंडल कौन से अनुच्छेद में दे रखा? आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 कैसे याद करवा देता हूँ। 370 याद है आपको? 370 हटा है, 370 याद है आपको? तो 370 170, 370 170। यूपी में योगी जी जब आए थे, तो वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने हटाया, लेकिन योगी जी से याद रख। 370 170, 370 170। तो विधानसभा, विधानमंडल के बारे में, विधानमंडल में 2 चीज हो जाती हैं। एक सभा हो जाती है, विधानसभा सभा हो जाती है, विधानसभा हो जाती है, और विधान परिषद मंडल में। लेकिन अब कहीं कहीं पे विधान परिषद है, कहीं कहीं पे विधान परिषद नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कैसा है विधानसभा की संरचना? कैसी है? तो द्विसदनीय है। कैसी है? द्विसदनीय है। कौन कौन सी है? एक तो विधानसभा है और एक विधान परिषद है। ठीक है, विधानसभा है और विधान परिषद है। विधानसभा है, विधान परिषद है। ठीक है, द्विसदनीय है, विधानसभा है और विधान परिषद है। विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं अगर पूछी जाए तो? विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? किसके?
ये हम यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो 403 403 403 403, बात समझ में आ रही है? 403 ये सीटें आपको पता होगी। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज देखते होंगे तो इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो विधानसभा की संरचना कौन से में है? 170 में। विधानसभा की संरचना कौन से आर्टिकल में? 170। 370 से याद रखो 170। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। एक बात बताओ, 403 में एससी एससी की कितनी सीटें हैं? आरक्षित सीटें एससी की 84 है, और एसटी की 2 है। 84 है किसकी? एससी की। और एसटी की कितनी है? एसटी की है 2। एसटी की 2, 84 84। अब क्या हो गया कि 84 और 2 का क्या कॉम्बिनेशन है? क्योंकि एसटी हमारे यूपी में कम है, इस वजह से 2 ही सीटें आरक्षित है। अगर राजस्थान में है तो राजस्थान में ज्यादा सीटें आरक्षित, जहाँ पे एसटी ज्यादा है वहां पे ज्यादा आरक्षित है। चल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो भाई, 332 जने आ जाते हैं। 332 जने आ जाते हैं और किनका हक नहीं मिलता? एससी और एसटी का हक नहीं मिलता। तो उसको हक दिलवाने के लिए तरीका है याद करने का। आरक्षण का मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 332 जने आ जाते हैं। 332 जने आ जाते हैं, एससी और एसटी का हक नहीं मिलता उसको, इसलिए सरकार ने क्या करा है? आरक्षण दिया है। किस लिए? इसलिए आरक्षण दिया है। तरीका याद हो गया। 332 जने आ जाते हैं, एससी और एसटी का हक नहीं मिलता उनको, तो इसलिए सरकार ने क्या करा? आरक्षण करा है। क्या करा? आरक्षण। एक कहानी, मतलब एक थोड़े से टिप्स के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताइए मुझे भैया, एक बात बताइए छोटे से भाई को कि भाई जो यूपी का विधानसभा है, सर्वाधिक सीट कहाँ पे है? सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कहाँ पे है? तो सर्वाधिक कौन से जनपद में है? जनपद कौन सा है? प्रयागराज। ठीक है, ये प्रयागराज बहुत सारे पीएम पीएम का क्षेत्र है। ये बहुत सारे पीएम, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सभी। ठीक है, तो यूपी भाई एक ऐसा है, यूपी एक ऐसा है जहां पे प्रधानमंत्री यहीं से ज्यादातर निकलते, प्लस उसके बाद यूपी में भी प्रयागराज ज्यादातर, यूपी में भी प्रयागराज ज्यादातर। बात समझ में आ रही है? यूपी में भी प्रयागराज ज्यादातर। और प्रयागराज में कितनी सीटें हैं? प्रयागराज में कितनी सीटें हैं? प्रयागराज प्रयागराज में आप देखो 12 सीटें हैं। अब प्रयागराज देखो कैसे लिखते हैं? प्रयागराज, राज, राज, राज में लिखेंगे। प्रयागराज में राज ऐसे हैं, जय हटा दो, जय हटा दो भैया, मेरे कहने से जय हटा दो, और इसको आगे पीछे कर दो, इसको आगे पीछे कर दो, ऐसे कर दो। तो कितने हो गई? 12 सीटें। कितनी हो गई? 12 सीटें। कितनी हो गई? 12 सीटें। कितने सीटें? 12 सीटें। प्रयागराज में कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं, और सबसे ज्यादा सीटों वाला जनपद है। ठीक है, विधानसभा के सीटों वाला। किसके सीटों वाला? विधानसभा के सीटों वाला। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े भाई। हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक कीजिए भाई। माता सरस्वती आपको आशीर्वाद जरूर देंगी। अब देखो भाई, आजमगढ़ है और कानपुर है, इनकी 10-10 सीटें। आजमगढ़ और कानपुर, आजमगढ़, कानपुर, आजमगढ़ और कानपुर। अब देखो, आजमगढ़ और कानपुर को अगर मैं बोलोगे तो ट्रिक से बता दूंगा, बाकी ऐसे ट्रिक की जरूरत नहीं है। 2 चीज याद रखो, आजमगढ़ और कानपुर। ठीक है, ये यहाँ पे 10-10 सीटें। सबसे कम सीट कहाँ पे है? सबसे कम, सबसे कम हमीरपुर। कभी वैसे पूछेगा नहीं लेकिन पूछ भी सकता है। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर। ठीक है, ललित भाई कहाँ से? तीनों ओर से, तीनों ओर से, दिख रहा है? तीनों ओर से
एमपी से गिरे हुए हैं, एमपी आते हैं बड़े बड़े आदमी। ये ध्यान में रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसमें याद कर लीजिएगा, कोई वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ट्रिक की जरूरत मुझे नहीं लगती। बाकी ट्रिक की जरूरत होगी तो आप कमेंट करना, फिर से मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। अब अभी प्रेजेंट में कौन सी है विधानसभा कौन सी है? इसमें विधानसभा में महिलाओं की सीट कितनी है, संख्या कितनी है, सदस्यता कितनी है, महिलाओं की सदस्यता कितनी है? 47। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947। फिर वहीं से महिलाओं को पावर मिलने लगी, तो यहाँ से 47, कहाँ से 47, 18वीं। देखो हमारा 1947 में हो गया था, लेकिन होना किस में चाहिए था? होना किस में चाहिए था? 1847 में होना चाहिए था, 1847 में होना चाहिए। अंग्रेजों ने भाई गलत करा हमारे साथ में, अंग्रेजों ने क्या करा है? गलत करा है। हमें कितने कब देना चाहिए था आजादी? 1947 की जगह पे 1847 पे देना चाहिए था। देखो 47 से महिला सदस्यता, महिलाओं की सदस्यता कितनी है, और 19 से एक कम, हमें 18 में चाहिए थी ना, तो 1847 में आजादी चाहिए थी हमें। ये तरीका है, वैसे तो रियल में 1947 है बच्चों, पता है, लेकिन क्या है, ये ट्रिक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100। एक बार विराट कोहली ने विधान परिषद में आके 100 रन बनाए थे, विराट कोहली ने 100 रन बनाए थे। कितने? 100 रन। तो यूपी के विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं? सीटों की संख्या 100 है। सेंचुरी मारते ही विराट कोहली भाई बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने क्या करा था कि विधान परिषद में आके क्रिकेट खेलने लगे भाई साहब। ठीक है, कितने समझदार है, देख लो कितने समझदार है ना। अब आ जाते हैं भैया, ट्रिक अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज कमेंट कीजिए, इससे आपको मतलब हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ ठीक चीजें दे रहे हैं आप सबको। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, यूपी में लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा अभी होगी सेंट्रल, केंद्र लेवल की बात होगी, केंद्र लेवल की बात होगी तो भैया केंद्र पे तो भाई 80, यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की। लोकसभा की कितनी? 80 सीटें। अब एक बात बताओ, हमारे जो मोदी जी हैं लोकसभा के चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? हमारे मोदी जी लोकसभा के चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, आप बता सकते हैं? बनारस, बनारस, ठीक है, बनारस से लड़ते हैं। और बनारस में कौन सा घाट है? 80 घाट है। तो लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 है, 80 घाट है। बात समझ में आ रही है? 80 घाट में से 80 सीटों में से 17 क्या है? एससी के हैं। 17 क्या है? 80 के, 80 80 एससी, 80 एससी, एससी के कितने? 17 भैया, 17 आदमी को देना है, नहीं तो खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, एसटी हमारे स्टेट में कम है, उत्तर प्रदेश में तो कम है, तो भैया क्या है यहाँ पे, इसलिए आरक्षण एसटी के लिए नहीं है, एससी भाई, एससी की भाइयों के लिए क्या है, उनका आरक्षण देना जरूरी था, उनको आवश्यकता थी, इसलिए आरक्षण उनको किया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत? कौन से अनुच्छेद के तहत बता दो? अनुच्छेद नंबर कौन सा? 332। अभी अनुच्छेद नंबर 170 का जिक्र हुआ था, अनुच्छेद नंबर 170 कौन सा था? किसकी? विधान सभा की संरचना का, विधान सभा की संरचना के लिए। ठीक है, अभी ऊपर ही पढ़ा है, याद हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते भैया, आगे बढ़े। अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। एक एक आदमी करोगे तो आप मेरी हेल्प कर दोगे, प्लस मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, राज्यसभा की सीटें कितनी है? वही राज्य की बात हो रही है। राज्यसभा में भी 80 सीटें हैं, राज्यसभा में भी 80 सीटें हैं। और फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद अब कितने विधानसभा मात्र बैठक जो अन्य जगह पे बुलाई गई है स्वतंत्रता के बाद? मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बात सुन लो,
इस वाले पॉइंट पे मैं अभी डिस्कस करूंगा। स्वतंत्रता के बाद कितने हैं? स्वतंत्रता के बाद विधानसभा जो मतलब बाहर, बाहर वाली जगह मतलब कौन सी वाली जगह पे? लखनऊ से बाहर। कितनी? लखनऊ विधानसभा से बाहर। कौन सी है? प्रयागराज में 8 जनवरी 2003 में। 8 जनवरी 2003, 8 जनवरी 2003 में। कोई दिक्कत नहीं है। अभी उस पॉइंट पे बात कर लेते हैं जो आप सबका है। एक मिनट। अब यहाँ पे भैया यूपी की जो विधानसभा है, विधानसभा प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? तो पुरुषोत्तम। प्रथम कौन होगा? अभी रामचंद्र जी की बात चल रही है तो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी यूपी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष। पहले तो भाई राम भगवान का नाम लेके पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ठीक है। वर्तमान में कौन है? सतीश महाना जी। कौन है? सतीश महाना जी। 3 बार क्या बने हैं? 3 बार अध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष की बात हो रही है। 3 बार क्या है? अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन कौन बने हैं 3 बार? आत्माराज गोविंद, आत्माराज गोविंद और केसरीनाथ त्रिपाठी जी, केसरीनाथ त्रिपाठी जी, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? प्रथम मुख्यमंत्री बने गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद, गोविंद। यहाँ पे प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद, गोविंदा, गोविंदा आलारे। गोविंदा आलारे मतलब कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान को तो मौका मिलना चाहिए जब राम भगवान को पुरुषोत्तम दास टंडन जी को अध्यक्षता के लिए मिल गया है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, तो प्रथम सीएम किसके बनने का है? गोविंद। गोविंद मतलब श्री कृष्ण, गोविंद दास पंत। मतलब ये याद करने का तरीका कोई ऐसे रियलिटी नहीं है, ये मैं आपको याद करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। और महिला, महिला सीएम कौन बनी है सबसे पहली? प्रथम महिला सीएम कौन बनी है? सुचिता कृपलानी जी, सुचिता कृपलानी जी, ठीक है। आगे आ जाते भाई आप। भाई साहब, भाई दो ऐसे व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह यूपी के सीएम के बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी के सीएम के बाद देश के प्रधानमंत्री। इसका ट्रिक है, यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर में कौन गया? चरण सिंह जी गए। चरण सिंह जी गए यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर में और उन्हें सीएम के बाद पीएम का आशीर्वाद दिया काशी विश्वनाथ जी ने, ठीक है। तो ये आसान सी ट्रिक थी, आपको समझ में आई होगी। हाँ, अगर आपको समझ में आई है तो भैया वीडियो को क्या करें? लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, ठीक है। अब कल मिलते हैं। आज थोड़ा सा डिले हो रहा था, रात में क्लास लेनी पड़ रही है, तो कल बाकी सारी चीजें जो भी हैं वो समझाई जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद।